फिर उसके बाद रोली जितनी बची हुई होती है यहाँ पे सारी मान दी जाती है। आज है वट सावित्री व्रत। आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जा रही हूँ मंदिर, शिव मंदिर के वहाँ पे, क्योंकि आज वट की पूजा होती है। वैसे तो व्रत मैं नहीं रखती हूँ, जाती हूँ वैसे शिव जी के मंदिर। अभी तक उठाए नहीं है ना, क्योंकि ये व्रत उठाने पड़ते हैं और उसके लिए क्या कहते हैं, पंडित जी भी थोड़ा पूछना पड़ता है, मुहूर्त निकालना पड़ता है और उसके बाद जो ये व्रत लिया जाता है। अभी तक मैंने नहीं लिया है, क्या पता हो सकता है आगे को ले लूँ, उठा लूँ। और यहाँ की सारी महिलाएं भी जा रही हैं, सब आगे आगे चली गई हैं और मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे, पैदल पैदल जा रहे हैं उधर शिव जी के मंदिर में। पहुँच चुके हैं शिव मंदिर में। ये है शिव मंदिर यहाँ का, और ये वट का पेड़ भी है और यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं और लेडीज़ें भी आ चुकी हैं और हमारे गांव के भी सारी लेडीज़ें आ चुके हैं। ये और पंडित जी वहाँ पे कथा सुना रहे सबको। ये ऐसे की जाती है वट की पूजा, ये लोग कर रहे वट की पूजा। और ये बुआरी का भी हमारी पहली बार है सवाल ज्योति। और वहाँ पे पंडित जी कथा सुना रहे हैं सबको। ऐसी पूजा होती है। पंडित जी बताते कि ऐसे बात है, ये नाम है। अभी लोगों ने पहले बांध दिया ना। ये बट और क्या कहते हैं, पीपल का पेड़ है और यहाँ पे बट का पेड़ भी है। ये बट का पेड़ है और ये पीपल का, दोनों का है, क्योंकि आज पीपल की पूजा भी होती है और बट की पूजा भी होती है और शनिम देव की पूजा भी होती है आज के दिन। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों देवताओं की पूजा भी की जाती है आज के दिन। और वट सावित्री की पूजा बहुत ही मायने होती है, बहुत से लोग करते हैं इस पूजा को। ये सब लोग आए हैं, खड़े हैं, पंडित जी और लोगों को वहाँ पे कथा सुना रहे, फिर उसके बाद ये लोग बैठेंगे। करने लगा। अपने फूलों के भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा हो गई, जिससे उस कार्य को छोड़कर के वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा देकर ये चढ़ाई जल चलो सपना नेहा कथा ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरे कथा वाले बैठेंगे। कथा सबके हो गई, कथा ख़त्म। ये पूजा हो रही बैठ के, सब लोग पूजा करते हैं अभी मैंने उनका बैग उठा दिया। फल और रोली भी अभी यहाँ पे चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फिर रोली पूरे वट के वृक्ष में ऐसे बांध दी जाती है। ये है वट का वृक्ष। रोली बांध दी है हम बट के उसमें वृक्ष में। अब घुमाएंगे। ये पूजा करी जा रही है बट वृक्ष।
फिर उसके बाद रोली जितनी बची हुई होती है यहाँ पे सारी मान दी जाती है। अब पंडित जी कथा सुनाने वट सावित्री की। बोलेंगे ग्रंथि युक्त डोरकः सुपष्टा वरदा भव। अक्षर छोड़ देंगे, दाहिने हाथ में लेकर के अक्षर छोड़ देंगे उसमें। ओम मनोजो त्रिजुगदा माच्य बृहस्पतिज्ञमिमन्तनो दोष्टं जैनको समिमन् धातु स्वे देवाशयमादयन्तामो प्रतिष्ठ सुपष्टा वरदा भव। अब इस डोर को वहाँ चढ़ाएंगे तो पहले सब जो सामान लाए सब पूजा इत्यादि सब कर लेंगे। फिर डोरा 7 परिक्रमा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको धारण कर लेंगे डोरी को और फिर कथा शुरू करने लग गए पंडित जी। अब आप पूजा कर ले पूजा अभी नहीं, अभी कर दे रहे ना। वहाँ भी बड़ी बड़ी आवाज़ से बोल रहा हूँ। नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय चतुर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक बार पार्वती मैया भगवान शंकर से बोलती हैं, हे देवादिदेव, हे महादेव, जगत के पति शंकर भगवान प्रभात क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनसे संबंध का सारा इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला हो, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा, हे महादेवी, प्रभात क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक का स्थान जो राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से प्रभात क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थान नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजा राज्य करता था। उसके राजा प्रजा का प्रिय और अशुपति नाम का राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में करने वाला था। एक समय वह राजा प्रभात क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां आया और वहां विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान को पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत पड़ा प्रसिद्ध। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत और भूर्भुवस्व, भूर्लोक, वरलोक, स्वर्लोक, इन मंत्रों की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी सावित्री देवी उस राजा का पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिन के बाद उस राजा के यहाँ देवी उस सावित्री देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न हुई तथा राजाओं तथा ब्राह्मणों की कृपा से अपनी उस कन्या का नाम भी उस राजा ने सावित्री रख दिया। पितरों का भी स्मरण करना चाहिए। अगर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो पितरों का भी विधिपूर्वक स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक ब्रह्मा का 4 अरब तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ में 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि जातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन देख पाते हैं। अतः एकांत गृह में यहाँ पे है, रूप से पितरों का श्राद्ध करना यहाँ पे देखने मात्र से पूछ लो पंडित जी से क्या पितरों को दिन प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके पूर्वक श्राद्ध को यहाँ देखो स्वयं बताया है। पूर्वोक्त
गौरी कन्या जो 8 वर्ष की गौरी कन्या भी उसने भोजन कराने आदि से क्रियाएँ हैं वे उत्सर्ग कहलाती हैं। व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार से दान देने चाहिए जैसा कि ऊपर हमने कहा। भगवान शंकर जी ने पार्वती मैया से तो कहा, ऊपर बता रहे हैं ये देवी सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने वाला व्रत है। मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस यात्रा विधान को जो करता है या इस व्रत सावित्री का व्रत कथा बोलता है वह सारे पापों से छूट जाता है। ये देवी जो पुरुष ज्येष्ठ के पूर्णिमा के दिन विधिपूर्वक सावित्री की पूजा स्थल वट वृक्ष के 108 या 54 अथवा 17 या 11-7 प्रदक्षिणा यत्नपूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य जो अनजाने में हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अथवा इसमें कोई संदेह नहीं है जो उक्त सावित्री के स्थान वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्योपासन वंदन करते हैं और अपनी स्त्री के हाथ से लाए हुए पांडुकूट के जल से स्वर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से भागिनी जल से आकर के संध्योपासन करते हैं उनके द्वारा 12 वर्ष तक ये पुरुष के लिए कि इस दिन वट के नीचे आकर के संध्योपासन करने से 12 वर्ष तक का फल मिलता है संध्योपासन करने से। और पांडुकूट में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने के बाद इस कथा को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पूजा हो गई ख़त्म। भारती माता की मंदिर पे आए हैं हम अंदर। यहाँ पूजा करेंगे अंदर सब लोग, सब में से पार्वती गणपति जी की पूजा करते हैं। अंदर भी पूजा ख़त्म हो गई और बाहर भी पूजा कर दी है, अंदर भी कर दी है। अब जाएंगे हम लोग घर को क्योंकि टाइम भी हो चुका होगा। हमारी पूजा हो चुकी ना, बहुत से लोग अभी और आए हैं लेडीज हैं, वो भी अपनी पूजा वूजा करेंगे। हाँ, पहुंच चुकी हूँ मैं घर मंडी से। और हर बार मैं वट सावित्री को एक पेड़ लगाती हूँ। व्रत वर्ती में पूजा पाठ करके एक पेड़ लगाती हूँ हर साल। इस बार भी लगा रही हूँ एक पेड़। और वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करके आए, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। अब पेड़ भी लगा दिया, आप लोग भी लगाया करो। हर वट सावित्री को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए सबको।